Good morning, girls. Today we will continue with Act 3, Scene 2. So, this is the speech of Bassanio after he opens the casket and finds a beautiful picture of Portia. He reads the scroll that is in the box and he says, "You that choose not by the view," now this is written on the scroll, "chance as fair and choose as true, since this fortune falls to you, be content and seek no new, if you be pleased with this, and hold your fortune for your bliss." So, the whole principle on which the choice of the caskets is founded is expressed in this line, namely that men should not choose by outward appearances, but should look deeply for the real meaning of things. So, Bassanio says, "You that," now this is written in the scroll, जो कागज़ है उस बॉक्स में मिला है उसमें लिखा है, "You that choose not by view," तुम जो सिर्फ बाहरी देखने से, बाहरी दिखावे पर नहीं जाते, जो सिर्फ आँखें जो दिखाती हैं उसके अनुसार नहीं चुनाव करते, "chance as fair and choose as true," जो कि तुम since this fortune falls to you, चांस एज फेयर एंड चूज़ एज ट्रू, तो हमेशा तुम जिस चीज़ का चुनाव करोगे वो सही होगा और तुम्हें हमेशा एक फेयर चांस मिलेगा भाग्य से। सिंस दिस फॉर्चून फॉल्स टू यू, क्योंकि अब ये जो फॉर्चून है, ये जो ट्रेजर है, ये पोर्शिया और उसके साथ जो उतनी भी प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे हिस्से में है। बी कंटेंट एंड सीक नो न्यू, तुम संतुष्ट हो जाओ, आगे कुछ और पाने की इच्छा ना करो। इफ़ यू बी वेल प्लीज्ड विद दिस, अगर तुम इससे खुश हो, अब जो तुम्हें मिला है उससे खुश हो, एंड होल्ड एंड योर फॉर्चून फॉर योर ब्लिस, तो अपनी खुशी के लिए अपने भाग्य को जो आप तुम्हें मिला है उसको प्राप्त करो। टर्न यू वेयर योर लेडी इज़ एंड क्लेम हर विद अ लविंग किस, वेयर योर लेडी इज़, जहाँ पर पोर्शिया है, गो एंड गिव हर अ किस। तो ये पढ़कर जो बेसेनियो कहता है, ए जेंटल स्क्रॉल, बहुत ही शानदार, बहुत ही शांत लिखा हुआ है। फेयर लेडी बाय योर लीव, आई कम बाय नोट टू गिव एंड टू रिसीव। फेयर लेडी बाय योर लीव, अगर तुम परमिशन दो, तो फेयर लेडी ही इज़ एड्रेसिंग पोर्शिया। आई कम बाय नोट, नोट मीन्स इंस्ट्रक्शन। आई कम टू गिव एंड रिसीव अ किस as per the instruction given in the note, like one of the two contending in a prize that thinks he had done well in people's eye। अब वो यहाँ पर एक सिमली है, उपमा है, कि जैसे दो लोग, contending means जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसी चीज़ के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो जैसे दो रेसलर्स किसी चीज़ की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और प्राइज़ जीतना चाहते हैं, that thinks he had done well in the people's eyes, और उनमें से एक सोचता है कि लोगों की आंखों में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। हीयरिंग एप्लॉज एंड यूनिवर्सल शाउट, जब वो प्रशंसा और सार्वभौमिक, जब सभी लोग चिल्ला रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो सुनता है। गिड्डी इन स्पिरिट, उसकी जो स्पिरिट है उस टाइम, उसके अंदर जो भावनाएं हैं वो थोड़ी गिड्डी, अस्थिर हो जाती हैं। गिड्डी होता है हल्का सा बेहोशी होना। स्टिल गेजिंग इन डाउट वेदर दीज पर्ल्स ऑफ प्रेज बी हिज और नो, और वो अभी भी इस बात के लिए शक में है कि ये जो पर्ल्स ऑफ प्रेज हैं, ये जो प्रशंसा है के मोती हैं, वो उसके लिए हैं या नहीं। सो थ्राइस फेयर लेडी स्टैंड आई इवन सो, इसलिए तीनों ढंग से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। एज डाउटफुल, मैं शक में हूँ। वेदर वट आई सी बी ट्रू, कि जो मैं देख रहा हूँ, जो स्क्रॉल में लिखा है वो सच है या नहीं। अनटिल कंफर्म्ड, जब तक तुम इस बात को पक्का ना करो। साइंड, साइंड मीन्स किसी चीज़ को वाउच फॉर करना, रेटिफाइड, अप्रूव करना, जब तक तुम इस बात को कंफर्म नहीं करती कि मैं इस प्रतिस्पर्धा में जीत गया हूँ, तब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं जीत गया हूँ, क्योंकि चारों लोग जो एप्लॉज कर रहे हैं खुश हैं, पर जब तक तुम इसको कंफर्म नहीं करती मैं नहीं मानता। पोर्शिया, यू सी मी लॉर्ड बेसेनियो वेयर आई स्टैंड सच एज आई एम, though for myself alone I would not be ambitious in my wish to wish myself much better, yet for you I would be treble 20 times myself, 1,000 times more fair, 10,000 times more rich। तो वो कहती है पोर्शिया कि तुम देखो लॉर्ड बेसेनियो, मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, जैसी भी हूँ, दो फॉर माई सेल्फ अलोन आई वुड नॉट बी एम्बिशियस इन माई विश, अपने आप के लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं चाहती, मैं महत्वाकांक्षा नहीं करना चाहती। टू विश माई सेल्फ मच बेटर, मैं अपने आप को और अच्छा नहीं करना चाहती, परिष्कृत नहीं करना चाहती।
येट फॉर यू, पर तुम्हारे लिए, आई वुड बी ट्रेबल 20 टाइम्स माई सेल्फ, मैं चाहूँगी जो कुछ मेरे में गुण हैं वो मेरे 20 गुना बढ़ जाएं. ट्रेबल 20 टाइम्स, 20 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज़ 60 टाइम्स, कि जो कुछ भी हूँ मैं 60 गुना और अच्छी हो जाऊँ. 1000 टाइम्स मोर फेयर, 1000 गुना ज़्यादा सुंदर. 10,000 टाइम्स मोर रिच, 10,000 गुना ज़्यादा अमीर. दैट ओनली टू स्टैंड हाई इन योर अकाउंट, जिससे तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे सामने मैं ऊंची दिखी जा सकूँ. यहाँ स्टैंड हाई का मतलब a person who is elevated because of her virtues. Now the Portia wants कि वो इतनी गुणी हो जाए, इतने उसमें गुण हो जाए कि वो उसका बराबरी कर सके. किसकी? बेसेनियो ने. आई माइट इन वर्च्यू, कि तुम मेरे को अच्छा समझो, इसलिए मैं क्या चाहूँगी कि इन वर्च्यूज़, गुणों में, ब्यूटी, सुंदरता में, लिविंग्स, प्रॉपर्टी और पोजेशन, संपत्ति में, फ्रेंड्स, मित्रों में, एक्सीड अकाउंट, जितना कुछ है उससे मैं ज़्यादा हो जाऊँ. बट द फुल सम ऑफ मी सम ऑफ समथिंग, पर मैं जो पूरा है, फुल सम निचोड़, मेरा सब कुछ मिला के जो कुछ है वो क्या है. विच टू टर्म इन ग्रॉस, अगर उसको कुल रूप में देखा जाए, पूरा रूप में देखा जाए तो क्या है. इज़ एन अनलेसन्ड गर्ल, कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है. अनस्कूल्ड, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ. अनप्रैक्टिस्ड, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी नहीं हूँ. हैप्पी इन दिस, पर मैं इसलिए खुश हूँ. शी इज़ नॉट येट सो ओल्ड, कि मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई, बट शी मे लर्न, मैं सीख सकती हूँ. हैप्पियर देन दिस, और इसलिए और भी खुश हूँ. शी इज़ नॉट ब्रेड सो डल, बट शी कैन लर्न, कि मेरा जो पोषण हुआ है वो इस तरीके से है कि मैं इतनी मंद बुद्धि नहीं हूँ, मैं अभी भी बहुत कुछ सीख सकती हूँ. हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल इज़ दैट हर जेंटल स्पिरिट कमिट्स इट सेल्फ टू योर्स टू बी डायरेक्टेड एज फ्रॉम हर लॉर्ड, हर गवर्नर, हर किंग. और भी ज़्यादा इसलिए खुश हूँ कि मेरी जो जेंटल स्पिरिट है, मेरी जो भावनाएं हैं, मेरा जो पैशन है, जो नम्र मेरे अंदर की इच्छाएं हैं, वो तुम्हारे को मैं समर्पित कर रही हूँ कि तुम उनको डायरेक्ट निर्देशित करो. एज फ्रॉम हर लॉर्ड, जैसे कि लॉर्ड मास्टर करते हैं, जैसे कि लॉर्ड का मतलब ओनर, पोजेसर, पर यहाँ लॉर्ड मीन्स मास्टर. हर गवर्नर, जो उसको गवर्न करे, निर्देशित करे. हर किंग, और मेरे राजा. तो यहाँ पर जो पोर्शिया है, शी इज़ फुल ऑफ लव टुवर्ड्स बेसेनियो, एंड शी सेज दैट दो शी इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, she calls herself unlessoned, unschooled, but she says she is bred, she is nourished in such a manner, she is intelligent, she is not old, she can still learn. And she says that she has surrendered everything to her husband, and she calls her husband to be husband because they are not married till now, king, lord, and governor. माई सेल्फ एंड वट इज़ माइन टू यू एंड योर्स इज़ नाउ कन्वर्टेड. उसने कहा मैं खुद और मेरा जो कुछ भी है वो अब तुम्हारा हो गया है. बट नाउ आई वॉज द लॉर्ड ऑफ दिस फेयर मैंशन, मास्टर ऑफ माई सर्वेंट्स, क्वीन ओवर माई सेल्फ. अभी तक मैं मालकिन थी इस सुंदर महल की, अपने नौकरों की मैं मलिका थी. क्वीन ओवर माई सेल्फ, मैं खुद की रानी थी, मेरे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता था. इवन नाउ, पर अभी, बट नाउ, अभी इसी समय, दिस हाउस, ये घर, दीज सर्वेंट्स, ये सारे नौकर, एंड दिस सेम माई सेल्फ, और मैं खुद, आर योर्स, आई हैव गिवन माई कंट्रोल टू यू माई लॉर्ड. आई गिव देम विद दिस रिंग, और ये सब कुछ मैं तुम्हें इस अंगूठी के साथ दे रही हूँ. विच व्हेन यू पार्ट फ्रॉम, और अगर तुम अपने आप को इससे दूर करोगे, लूज, खो दोगे, और गिव अवे, या दे दोगे, लेट इट प्रिसेज द रूइन ऑफ योर लव. तो ये प्रिसेज एक साइन होगा, ये पहले बताएगा. फोटेल मीन्स जो पहले बताए, प्रिसेज मीन्स साइन, फोटेल ये पहले ही बताएगा कि हमारा जो प्रेम है, रूइन, वो बर्बाद हो गया है. एंड बी माई वेंटेज टू एक्सक्लेम ऑन यू, वेंटेज मीन्स अपॉर्चुनिटी, और मुझे एक अवसर देगा कि मैं तुम्हारे प्रति कुछ भी गलत बोल सकूं, और मैं तुम्हें स्कोल्ड कर सकूं, तुम्हें मैं गलत कह सकूं. बेसेनियो, मैडम यू हैव बिरेफ्ट मी ऑफ ऑल वर्ड्स. मैडम, आपने मुझे सारे शब्द मेरे मुंह से छीन लिए हैं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा. ओनली माई ब्लड स्पीक्स टू यू इन माई विंग्स, मेरा जो धमनियों में खून है सिर्फ वही कुछ कह पा रहा है. एंड देयर सच कन्फ्यूजन इन माई पावर्स, मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरे जो बोलने की शक्ति है, उसमें इतना कन्फ्यूज़न हो गया है. एज आफ्टर सम ओरेशन फेयरली स्पोक. नाउ दिस इज़ वंस अगेन सिमली,
जैसे कि कोई ओरेशन, कोई स्पीच दी गई हो, फेयरली स्पोक, बहुत अच्छे ढंग से स्पीच दी गई हो, भाषण दिया गया हो, बाय अ बिलवड प्रिंस, एक ऐसे राजकुमार के द्वारा जिसको सभी लोग पसंद करते हैं। देयर डथ अपीयर अमंग द बजिंग प्लीज्ड मल्टीट्यूड, उस समय मल्टीट्यूड असंख्य लोग जो खड़े हैं उनके अंदर प्रकट होता है बजिंग, भिन भिनाना, मर्मरिंग, ऐसी आवाज़, प्लीज्ड उनकी खुशी की भावना दिखाई देती है। वेयर एवरी समथिंग बींग ब्लेंड टुगेदर, जहाँ पर हर एक कोई छोटी सी चीज़ बींग ब्लेंड टुगेदर, जिसको आपस में मिक्स कर दिया जाए, टर्न्स टू ए वाइल्ड ऑफ नथिंग, वो कुछ ऐसा बन जाता है जो कि कुछ भी नहीं है। दैट इज़ कन्फ्यूज़न ऑफ साउंड्स, कि जो सारा इतनी सारी आवाज़ें आती हैं तो आपको ये नहीं पता कि क्या आवाज़ है, बस ये पता लगता है सेव ऑफ जॉय की, खुशी की आवाज़ें हैं। एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस भी की गई हैं, एंड नॉट एक्सप्रेस्ड, और पूरी तरह से एक्सप्रेस्ड भी नहीं है क्योंकि आप उन्हें समझ नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि क्या कहा गया है। बट व्हेन दिस रिंग पार्ट्स फ्रॉम दिस फिंगर, पर जब ये अंगूठी इस उंगली से अलग हो जाएगी, देन पार्ट्स लाइफ फ्रॉम हैंड्स, तो ये मेरी जीवन, ये इस बात का संकेत होगा कि मेरा जीवन ख़त्म हो गया है। ओ देन बी बोल्ड टू से बेसेनियोस डेथ, तब तुम आसानी से कह सकती हो कि बेसेनियो की मृत्यु हो गई। नेरिसा, My lord and lady, it is now our time that have stood by and seen our wishes prosper to cry good joy, my lord and lady. तो नरिसा कहती है, my lord and lady, अब हमारा समय आ गया है, जब हमने देखा है कि हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, कि आप लोगों का विवाह हो रहा है, अब हम भी कहते हैं कि आपको बहुत खुशी मिले। ग्रेशियानो, My Lord Bassanio and my gentle lady, I wish you all the joy that you can wish. मैं आप दोनों को विश करता हूँ सारी खुशी, for I am sure you can wish none from me, क्योंकि मुझे पूरा निश्चित है कि आप लोग मेरे से कुछ और नहीं मांगेंगे। When your honors mean to solemnize the bargain of your faith, जब आप दोनों solemnize, सेलिब्रेट करना, जब आप लोग अपने आपसी विश्वास को विवाह के रूप में सेलिब्रेट करोगे, I do beseech you, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, even at that time I may be married too, कि मेरा भी विवाह हो जाए। Bassanio, with all my heart, पूरी खुशी से, so thou canst get a wife, जब तक तुम्हें पत्नी नहीं मिलती तब तक कैसे विवाह होगा। ग्रेशियानो, आई थैंक यू लॉर्डशिप, यू हैव गॉट मी वन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे एक पत्नी भी प्रदान कर दी है। माई आइज़ माई लॉर्ड कैन लुक एज स्विफ्ट एज योर्स, मेरी आँखें माई लॉर्ड इतनी जल्दी देख सकती हैं जैसे आपकी। यू सॉ द मिस्ट्रेस, आई बी हेल्ड द मेड, आपने मालकिन को देखा, मैंने मेड को देखा। यू लव्ड, आई लव्ड फॉर इंटरमिशन, आपने प्रेम किया और मैंने भी इंटरमिशन, डिले, बिना डिले किए प्रेम किया। आई लव फॉर इंटरमिशन, नो मोर परटेन्स टू मी माई लॉर्ड देन यू, कि जो ये डिले है ना आपको पसंद ना मुझे। योर फॉर्चून स्टूड अपॉन द कैस्केट्स देयर एंड सो डिड माइन टू एज मैटर फॉल्स, आपकी फॉर्चून इस कैस्केट पे आधारित थी, मेरी भी इस कैस्केट पे ही थी। फॉर वूइंग हेयर अंटिल आई स्वेट अगेन एंड स्वेटिंग अंटिल माई वेरी रूफ वॉज ड्राई विद ओथ्स ऑफ लव, तो वो कहता है कि मैंने इतना प्रणय निवेदन किया है कि मेरी जो मुँह है वो भी सूख गया। एट लास्ट इफ प्रॉमिस, लास्ट, और मुझे अंत में ये वादा किया, आई गॉट ए प्रॉमिस ऑफ दिस फेयर वन हियर, तो जो नेरिसा है, जो फेयर वन है, उससे मुझे ये वादा मिला। टू हैव हर लव प्रोवाइडेड दैट योर फॉर्चून अचीव्ड हर मिस्ट्रेस, कि मुझे ये प्रेम का वादा मिला कि मैं उसका प्रेम प्रदान कर सकता हूँ अगर जो फॉर्चून है, अगर भाग्य है वो मिस्ट्रेस को फेवर करे, उसकी मालकिन पोर्शिया को फेवर करे। दैट इज़ कि जो पोर्शिया है वो उसको भी जो चाहती है मिल जाए। पोर्शिया, इज़ दिस ट्रू नेरिसा, नेरिसा क्या ये सच है? नेरिसा, मैडम, इट इज़ सो यू स्टैंड प्लीज्ड विद द, मैडम ये सच है अगर आप इससे खुश हैं। बेसेनियो, एंड डू यू ग्रेशियनो मीन गुड फेथ, बेसेनियो क्या तुम सच्चाई में ऐसा ही चाहते हो? येस फेथ माई लॉर्ड। बेसेनियो, अवर फीस्ट शैल बी मच ऑनर्ड इन योर मैरिज, हम वो जो दावत देंगे उसके अंदर तुम्हारा विवाह की भी दावत होगी। ग्रेशियानो, वी विल प्ले with these are all just fun, so I don't think I need to explain this. So we come to the speech of Bassanio. Lorenzo and Celerio, welcome hither. If that the youth of my new interest here have power to bid you welcome, by your leave I bid my friends and countrymen sweet Portia welcome. So here we see that Lorenzo, Jessica,
सैलेरिनो, ये सब वेनिस से आ रहे हैं। तो बेसेनियो कहता है, लोरेंजो सैलेरिनो आपका यहाँ स्वागत है। इफ़ दैट यूथ ऑफ माई न्यू इंटरेस्ट हेयर हैव पावर टू बिड योर वेलकम, इफ़ द बिगनिंग ऑफ माई न्यूली एक्वायर्ड अथॉरिटी कैन गिव मी पावर टू वेलकम यू, अगर जो मुझे अब यहाँ पर मैं आई हैव बिकम लॉर्ड ऑफ दीज मैंशंस, और अगर मुझे इतना अथॉरिटी है कि मैं आप सबका वेलकम कर सकूं, तो मैं आपका वेलकम करता हूं। बाय योर लीव, वो पोर्शिया कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स और कंट्रीमैन का स्वागत करता हूं। पोर्शिया, सो डू आई माई लॉर्ड, दे आर इंटायरली वेलकम। लोरेंजो, आई थैंक यू योर ऑनर, फॉर माई पार्ट माई लॉर्ड, माई पर्पज वॉज नॉट टू हैव सीन यू हियर, बट मीटिंग विद सैलेरियो बाय द वे ही डिड एंट्रीट मी, पास्ट ऑल सेइंग ने टू कम विद हिम अलॉन्ग। तो यहाँ लोरेंजो कहता है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, मेरा यहाँ आने का कोई उद्देश्य नहीं था, पर मुझे रास्ते में सैलेरिनो मिला और उसने ही मुझे निवेदन किया कि मैं यहाँ आऊँ। सैलेरिनो, आई डिड माई लॉर्ड, आई हैव रीज़न फॉर इट, मुझे इसके पीछे एक कारण है। सेन्योर एंटोनियो कमेंड्स हिम टू यू, सेन्योर एंटोनियो आपको ये लेटर दे रहे हैं। कमेंड मीन्स प्रशंसा करना। सो तो उधर जो है बेसेनियो को वो लेटर देता है। बेसेनियो, और आई ओप दिस लेटर, आई प्रे यू टेल मी हाउ माई गुड फ्रेंड डथ, इससे पहले कि मैं पत्र खोलूँ मुझे बताओ मेरा अच्छा मित्र कैसा है। नॉट सिक माई लॉर्ड अनलेस इट बी इन माइंड, वो बीमार नहीं है, अगर हैं तो सिर्फ दिमागी उनका बीमारी है। नोर वेल, ठीक भी नहीं है, अनलेस इन माइंड, क्योंकि मन से वो सही नहीं है। हिज लेटर देयर विल शो हिज स्टेट, आप जब इसका पत्र पढ़ोगे तो आपको उसकी कंडीशन पता लग जाएगी। ग्रेशियानो, नारिसा, चेयर योर स्ट्रेंजर, बिड हर वेलकम योर हैंड सैलेरियो, व्हाट्स द न्यूज़ फ्रॉम वेनिस, हाउ डथ दैट रॉयल मर्चेंट गुड एंटोनियो, आई नो ही विल बी ग्लैड ऑफ अवर सक्सेस, वी आर द जेसन्स, वी हैव वन द फ्लीस। तो नारिसा को ग्रेशियानो कहता है कि तुम भी उस अजनबी को का स्वागत करो। ये अजनबी कौन है? जेसिका का। और वो सैलेरियो कहता है कि अपना हाथ आगे लाओ, क्या न्यूज़ है वेनिस की। गुड एंटोनियो जो रॉयल मर्चेंट है उसका क्या हाल है? वो बहुत ही खुश होगा, हमें सफलता मिल गई, हम जेसन्स की तरह हैं जिन्होंने सोने की भेड़ जीत ली। यहाँ जो फ्लीस है उस पर पन ऑफ द वर्ड्स है। फ्लीस का मतलब वूल, तो भेड़ के पास सिर्फ उसका धन क्या होता है? वूल। और यहाँ पर एंटोनियो जो फ्लीस है इसका मतलब उसने धन जीत लिया, हम जेसन्स की तरह हैं जिन्होंने यहाँ पर सब कुछ जीत लिया है। सैलेरिनो, आई वुड यू हैड वन द फ्लीस दैट ही हैड लॉस्ट, पर सैलेरिनो कहता है कि अगर ये अच्छा होता कि तुम वो धन जीत लेते जो कि एंटोनियो ने खो दिया है। यहाँ पन ऑफ वर्ड्स है, ऊपर नहीं था, यहाँ है। फ्लीस का मतलब यहाँ क्या है कि एंटोनियो के फ्लीट ऑफ शीप, जो शिप्स, जो उसके शिप्स हैं, जहाज़ हैं, उनका जो पूरा फ्लीट है, जो उनका बेड़ा है, अगर वो वापस मिल जाता तो अच्छा होता। तो पोर्शिया, देयर आर सम श्रूड कंटेंट्स इन योन सेम पेपर, ज़रूर इस पेपर पर, दूर जो पेपर है, उस श्रूड का मतलब बिटर, कड़वे, कोई बहुत ही तेज़ और कड़वी चीज़ें लिखी गई हैं। दैट स्टील्स द कलर फ्रॉम बेसेनियोज चीक, जिससे बेसेनियो के गालों का रंग उड़ गया है। सम डियर फ्रेंड डेड, या तो कोई प्रिय मित्र की मृत्यु हो गई है। एल्स नथिंग इन द वर्ल्ड कुड टर्न सो मच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट मैन, नहीं तो कोई भी चीज़ संसार में ऐसी नहीं है जो किसी भी स्थिर व्यक्ति के स्वभाव को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके सेल्फ कंट्रोल को इतना बदल दे। वट वर्स एंड वर्स, क्या इस बहुत ही बुरा हुआ है। विद लीव बेसेनियो, आई एम हाफ योर सेल्फ, मैं आधी तुम्हारा ही हूँ। एंड आई मस्ट फ्रीली हैव द हाफ ऑफ एनी थिंग दैट दिस सेम पेपर ब्रिंग्स, और इस पेपर पे जो कुछ लिखा है वो भी मैं आधा सुनना चाहूँगी। बेसेनियो, आधा सुनना चाहने का मतलब है कि मैं आई वॉन्ट टू नो जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी प्रॉब्लम्स भी हैं। बेसेनियो, ओ स्वीट पोर्शिया, here are few of the unpleasantest words that ever blotted paper, यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जो इतने बेकार, इतने अनप्लेजेंट हैं, जो बहुत ही बुरे शब्द हैं जिन्होंने कभी किसी पेपर पे लिखा गया है। जेंटल लेडी, when I did first impart my love to you, जब पहली बार मैंने तुम्हें अपने प्रेम के विषय में बताया था, I freely told you all the wealth I had ran in my veins, तब मैंने तुम्हें बताया था कि जितना भी धन मेरे पास है वो मेरी धमनियों में है, मेरी नस्ल में है। यहाँ वेन्स का मतलब मेरा खून, नोबल ब्लड का हूँ मैं, पर मेरे पास और कोई धन नहीं है। आई वॉज ए जेंटलमैन, मैं एक जेंटलमैन हूँ। एंड देन आई टोल्ड यू ट्रू, तब मैंने सच बताया था। येट डियर लेडी, रेटिंग माई सेल्फ एट नथिंग, डियर लेडी, अपने आप को कुछ ना मानते हुए, यू शेल सी हाउ मच आई वॉज ब्रगाट, तुम देखोगे कि मैंने कितना, ब्रगाट मीन्स शेखी मारने वाला, मैंने कितनी शेखी
मारी है। व्हेन आई टोल्ड यू माई स्टेट वॉज नथिंग, जब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी जो स्टेट है वो कुछ भी नहीं है। आई शुड देन हैव टोल्ड यू, तब मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। दैट आई वॉज वर्स देन नथिंग, कि मैं नथिंग से भी और ज़्यादा बुरी स्थिति में हूँ। फॉर इंडीड आई हैव एंगेज माई सेल्फ टू अ डियर फ्रेंड, क्योंकि एक प्रिय मित्र को मैंने बांध दिया है। एंगेज माई फ्रेंड टू हिज मियर एनिमी, और अपने मित्र को मैंने किससे बांध दिया है, उसके दुश्मन से। टू फीड माई मीन्स, अपने रिसोर्सेज को, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। हेयर्स अ लेटर लेडी, लेडी यहाँ पर एक लेटर है, पत्र है। द पेपर एज द बॉडी ऑफ माई फ्रेंड, और ये जो पेपर है मेरे मित्र के शरीर की तरह है। एंड एवरी वर्ड इन इट अ गेपिंग वुड, और इसमें हर एक जो शब्द है वो खुले हुए जख्म की तरह है। गेपिंग मीन्स जो खुला हुआ है। इशूइंग लाइफ ब्लड, जिसमें जीवन रूपी खून निकल रहा है। बट इज इट ट्रू सेलेरियो, क्या ये सच है सेलेरियो? हैव ऑल हिज वेंचर्स फेल्ड, क्या उसके सारे शिप्स फेल हो गए? बट नॉट वन हिट, क्या एक भी तट पे नहीं आया? फ्रॉम ट्रिपोलिस, फ्रॉम मैक्सिको एंड इंग्लैंड, फ्रॉम लिस्बन, बारबेरी एंड इंडिया, क्या इन जगह से कोई एक जहाज़ भी नहीं आया? एंड नॉट वन वेसल स्केप द ड्रेडफुल टच ऑफ मर्चेंट मारिंग रॉक्स, क्या एक भी जहाज़, वेसल जहाज़, एस्केप बचना, क्या एक भी जहाज़ नहीं बच पाया वो भयानक मर्चेंट्स को ख़त्म करने वाले रॉक्स, पत्थरों से? तो क्या एक भी जहाज़ बच के नहीं आया? सैलरियो, नॉट वन माई लॉर्ड, एक भी नहीं। बिसाइड्स इट शुड अपीयर, पर इसके साथ ऐसा लगता है, दैट इफ़ ही हैड द प्रेजेंट मनी टू डिस्चार्ज द ज्यू, कि अगर वर्तमान में उसके पास इतना पैसा है कि वो उस ज्यू को दे दे, ही वुड नॉट टेक इट, वो लेना नहीं चाहता। नेवर डिड आई नो अ क्रीचर दैट बेयर द शेप ऑफ मैन सो कीन एंड ग्रीडी टू कन्फाउंड अ मैन, कभी भी मैंने ऐसा जीव नहीं देखा जिसने एक आदमी का जो शेप है वो धारण की हुई है। सो कीन एंड ग्रीडी, जो इतना तेज़ और लालची है। टू कन्फाउंड अ मैन, एक आदमी को बर्बाद करने के लिए। कन्फाउंड, रूइंग, बर्बाद करना। ही प्लाइज द ड्यूक एट मॉर्निंग एट नाइट, वो दिन और रात ड्यूक को प्लाई कर रहा है। प्लाई मीन्स प्रेशर डालना, उसको प्रेस कर रहा है, उसको उस पर प्रेशर डाल रहा है। एंड डथ इम्पीच द फ्रीडम ऑफ द स्टेट, और इस बात पर इल्ज़ाम लगा रहा है, एलिगेशन लगा रहा है कि जो राज्य है उसकी जो आज़ादी है वहाँ के नागरिकों की, उसका वास्ता देके इल्ज़ाम लगा रहा है। इफ़ दे डिनाई हिम जस्टिस, अगर वो उसको न्याय नहीं देते तो वो राज्य की जो फ्रीडम है, उसके रूल्स हैं, उसके ऊपर एलिगेशन लगाएगा। 20 merchants, the duke himself and the magnificos of the greatest port have all persuaded with him. 20 व्यापारी, ड्यूक खुद, और मैग्निफिशोस, नोबल, ग्रेटेस्ट नोबल्स ऑफ वेनिस, इन सब ने उसको परसुएड मनाने की कोशिश की है। बट नन कैन ड्राइव हिम फ्रॉम द एनवियस प्ली, पर उसकी ये द्वेषपूर्ण इस योजना से कोई भी उसको दूर नहीं कर सकता। ऑफ फॉर फीचर, जब वो दंड चाहता है। ऑफ जस्टिस, न्याय चाहता है अपने बॉन्ड का। Jessica, when I was with him, I have heard him swear to Tubal and to cuss his countrymen that he would rather have Antonio's flesh than 20 times the value of the sum that he did owe him. जेसिका कहती है कि जब वो उसके पास थी तो उसके जो साथ में यहूदी ट्यूबल और कस थे, तो उसने सुना है उनको कहते हुए कि एंटोनियो का मांस वो ज़्यादा लेना प्रेफर करेगा, इसके बदले कि जो उसका प्रिंसिपल है उसके 20 गुना भी अगर उसे पैसे मिले। एंड आई नो माई लॉर्ड, इफ़ लॉ, अथॉरिटी एंड पावर डिनाई नॉट, इट विल गो हार्ड विद पुअर एंटोनियो, और मैं जानती हूँ कि अगर कानून और शक्ति या उसको मना नहीं करती तो एंटोनियो के साथ बहुत बुरा होगा। पोर्शिया, इज इट योर डियर फ्रेंड दैट इज़ दस इन ट्रबल, जो अब समस्या में है, कष्ट में है, क्या वो तुम्हारा प्रिय मित्र है? बेसेनियो, द डियरेस्ट फ्रेंड टू मी, द काइंडेस्ट मैन, the best conditioned and unwearied spirit in doing courtesies, and one in whom the ancient Roman honor more appears than any that draws breath in Italy. तो गर्ल्स ये आप कोटेशंस में भी यूज़ कर सकते हो एंटोनियो के करेक्टर में। बेसेनियो कहता है कि जो द डियरेस्ट फ्रेंड टू मी द काइंडेस्ट मैन, ये मेरा बहुत ही प्रिय मित्र है, बहुत ही दयालु। बेस्ट कंडीशनड एंड अनवेरिड स्पिरिट, बेस्ट कंडीशन, जो बहुत ही वेल ब्रेड है, बहुत ही अच्छा उसका पोषण हुआ है, शालीन है। अनवेरिड स्पिरिट, जो कभी भी नहीं थकता। इन डूइंग कटसीज, शिष्टता और भद्र व्यवहार करने से। एंड वन इन होम द एंशियंट रोमन ओनर मोर अपीयर्स देन एनी दैट ड्रॉज ब्रेथ इन इटली, और इटली में कोई भी दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसके अंदर रोमन लोगों की तरह
सम्मान और सही काम करने के प्रति जो आकर्षण है वो जितना एंटोनियो में है उस और किसी में नहीं है। पोर्शिया, व्हाट सम ओज ही ड्यू, कितना पैसा देना है। बेसेनियो, फॉर मी 3000 डकेट्स, मेरे लिए 3000 डकेट्स। पोर्शिया, व्हाट, नो मोर, क्या ज़्यादा नहीं। पे हिम 6000, उसको 6000 दो। एंड डिफेस द बॉन्ड, बॉन्ड को ख़त्म कर दो। डबल 6000, 6000 का दुगना कर दो। एंड देन ट्रेबल दैट, उसका तिगुना कर दो। बिफोर अ फ्रेंड ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन शेल लूज अ हेयर थ्रू बेसेनियोज फॉल्ट, इससे पहले कि इस तरीके का इतना अच्छा मित्र अपना एक बाल भी खो दे बेसेनियो की गलती के कारण। फर्स्ट गो विद मी टू चर्च एंड कॉल मी वाइफ, इससे पहले तुम चर्च चलो मुझे पत्नी कहो। देन अवे टू वेनिस टू योर फ्रेंड, फिर वेनिस जाओ अपने मित्रों के पास। फॉर नेवर शेल यू लाई बाय पोर्शिया साइट विद एन अनक्वाइट सोल, यू शेल हैव गोल्ड टू पे द पेटी डेट 20 टाइम्स ओवर, तुम्हें पैसा मिलेगा, सोना मिलेगा कि तुम जो कर्जा है उसको 20 गुना तुम पे कर सको। व्हेन इट इज़ पेड, और जब तुम पे कर लो, ब्रिंग योर ट्रू फ्रेंड अलॉन्ग, अपने मित्र को यहाँ लाना। माई मेड एंड नैरिसा एंड माई सेल्फ मीन टाइम विल लिव एज मेड्स एंड विडोज, तब तक नैरिसा और वो खुद एक मेड या विडो की तरह रहेंगे। कम अवे फॉर यू शेल हैंस अपॉन योर वेडिंग डे, जल्दी आओ क्योंकि आज के दिन ही तुम जाओगे। बिड योर फ्रेंड्स वेलकम, शो अ मैरी चेयर, अपने मित्रों का स्वागत करो, अपने चेहरे पे खुशी लाओ। सिंस योर डियर बॉट, क्योंकि तुमने जो एंटोनियो है उसको बहुत ही एक महंगी प्राइस में बांध दिया है। आई विल लव यू डियर, मैं तुम्हें और प्रेम करूँगी। सिंस यू हैव कॉस्ट योर फ्रेंड एंटोनियो सो डियर अ प्राइस, आई विल ऑल्सो लव यू डियरली। बट लेट मी हियर द लेटर ऑफ फ्रेंड, अपने मित्र का पत्र पढ़ो। बेसेनियो, Sweet Basanios, my ships have all miscarried, my creditors grow cruel, my estate is very low, my bond to the Jew is 4 feet, and since in paying it, it is impossible I should live, all debts are cleared between you and I, if I might but see you at my death. तो कहते हैं स्वीट बेसानियो, मेरे जितने भी जहाज़ हैं सब फेल हो गए हैं, मेरे जो पैसे लेने वाले हैं वो निर्दयी हो गए हैं, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, मेरा जो बॉन्ड था जीव का वो फेल हो गया है, लॉस्ट हो गया है, दंड के लिए तैयार हो गया है, और क्योंकि उसको पे करने में ये असंभव है कि मैं जीवित रहूं, इसलिए जितना भी कर्जा तुम में और मेरे में है तुम समझो कि वो ख़त्म हो गया है। इफ़ आई माइट बट सी यू एट माई डेथ, बस मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मृत्यु के समय मैं तुम्हें देख सकूँ। नॉट विद स्टैंडिंग यूज़ योर प्लेजर, पर अगर ऐसा नहीं हो तो जैसा तुम्हें अच्छा लगे करो। इफ़ योर लव डू नॉट परसुएड यू टू कम, लेट नॉट माई लेटर, अगर तुम्हारी जो लवर है, जो पोर्शिया है, वो नहीं चाहती कि तुम आओ तो ये चिट्ठी के कारण बताना। पोर्शिया, ओ लव डिस्पैच ऑल बिजनेस एंड बी गॉन, जल्दी से सब करो और जाओ। बेसानियो, सिंस आई हैव योर गुड लीव टू गो अवे, आई विल मेक हेस्ट बट टिल आई कम अगैन, नो बेड शेल एवर बी गिल्टी ऑफ माई स्टे, नो रेस्ट बी इंटरपोजर ट्विक्स्ट अस ट्विन। बेसानियो कहता है क्योंकि इसको वेडिंग डेट पर जाना पड़ रहा है तो बहुत जल्दी जाएगा, पर वो बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करेगा। सो गर्ल्स, वी हैव कंप्लीटेड एक्ट 3 सीन 2।